अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारे एक भाई का ये सवाल आया था। आप सवाल देख सकते हैं। सवाल करने वाले मोहम्मद आरिफ हैं। वो लिखते हैं कि क्या नकली जेवर जो देखने में सोने और चांदी की तरह होता है उसका पहनना औरत के लिए हराम है? तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे ऐसे जेवरात हैं जो हमारी माएँ और बहनें पहनती है, जो हकीकत में सोना या चांदी नहीं हुआ करता है बल्कि वो और दिगर धातु का होता है, लेकिन औरतें उसे पहनती है। या तो फिर वो देखने में सोने की तरह होता है या देखने में चांदी की तरह होता है, और औरतें जो है उस जेवरात को पहनती है। तो क्या ऐसे जेवरात, यानी उसे आर्टिफिशियल भी कहा जाता है, तो क्या आर्टिफिशियल जेवरात औरतें पहन सकती है या नहीं पहन सकती है? या फिर आर्टिफिशियल जेवरात पहन करके औरत अगर नमाज पढ़ना चाहे तो क्या नमाज पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है? जैसे अंगूठी वगैरह, सोने और चांदी के अलावा अगर औरत अंगूठी पहने तो क्या उस अंगूठी को पहन करके औरतें नमाज पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है? ऐसे ही क्या औरतें कांच की चूड़ियां पहन करके नमाज पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है ना? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी पूरी तफसील मैं इस वीडियो में पेश करूंगा। इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ध्यान से बिल्कुल आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मसला है, क्योंकि बहुत सारी औरतें इस मसले को अब तक नहीं जानती है। इसलिए आप इसे गौर से सुने और अपने घर के खवातीन को ये मसला जरूर बताने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से जब भी मैं दीनी मालूमात लेकर के आऊं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों, औरतों के लिए धात में सिर्फ सोने और चांदी के जेवरात पहनने की इजाजत है ना? आप समझ गए? यानी औरतों के लिए सिर्फ सोने और चांदी के जेवरात पहनने की इजाजत है। इन दोनों के अलावा किसी भी दूसरे धात की जेवर या अंगूठी पहनना नाजायज है ना? नहीं पहन सकती है। सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि अंगूठी सिर्फ चांदी की पहनी जा सकती है, दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है, मगर औरत है ना, मगर औरत सोने की भी अंगूठी पहन सकती है, मर्द नहीं, है ना? यानी सदर शरिया फरमाते हैं कि अंगूठी सिर्फ चांदी की ही पहनी जा सकती है, दूसरे धात की नहीं पहन सकते हैं, लेकिन औरत के लिए जो है वो सोने की भी अंगूठी जायज है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि औरत सोने और चांदी की अंगूठी के अलावा दूसरे धातु की अंगूठी नहीं पहन सकती है। हदीस शरीफ है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद वो अपने हाथों में पीतल के अंगूठी पहने हुए तशरीफ लाए। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बुत की बू आ रही है। वो शख्स गया और जाकर के उस अंगूठी को निकाल फेंक दिया। फिर दूसरे दिन आया तो लोहे की अंगूठी पहन करके आया। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जहन्नमियों के जेवर की खुशबू आ रही है। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस कहने की वजह से उस शख्स ने फिर से उस लोहे की अंगूठी को निकाल फेंका, और उस शख्स ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप हमें बताएं कि हम किस की अंगूठी पहने, यानी किस धात की अंगूठी पहने, है ना? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांदी की अंगूठी बनाओ। प्यारे दोस्तों, सोना और चांदी के सिवा लोहा, पीतल, तांबे या रांग या दूसरे धात जो भी हो, वो सब का जेवर जो है औरत के लिए पहनना हराम है। यानी सोने और चांदी के अलावा चाहे जो भी धातु हो, ऐसे धातु का जेवर या अंगूठी पहनना औरतों के लिए हराम है। अब बात यह रही कि बहुत सारे जेवर ऐसे भी हैं जिसके ऊपर सोने और चांदी के पानी चढ़ा दिया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल कहा जाता है जेवर, है ना? तो क्या आर्टिफिशियल जेवर पहन करके औरतें नमाज पढ़ सकती है या नहीं, या आर्टिफिशियल जेवर औरत के लिए पहनना जायज है या नहीं? तो प्यारे दोस्तों, आप देखते होंगे कि लोहे पर या तांबे पर या पीतल पर वो सोने और चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, या सोने और चांदी का पानी उस पर चढ़ा दिया जाता है, और देखने में आपको लगेगा कि बिल्कुल सोने का है या बिल्कुल चांदी का है, हालांकि वो बिल्कुल सस्ते में वो मिल जाता है और उसे सोने और चांदी के भाव में नहीं बेचा जाता है,
बल्कि उसके ऊपर सोने और चांदी का पानी और कलर चढ़ा दिया जाता है, जो देखने में सोने और चांदी का मालूम होता है। और ये बाजार में बिल्कुल बहुत तेजी के साथ जो है इसके खरीदो फरोख्त भी हो रहे हैं और हमारी माए बहनें इसे खरीद करके पहन भी रही है। तो क्या ऐसे जेवर जिसके ऊपर सोने और चांदी के पालिश और सोने और चांदी का पानी चढ़ा दिया गया हो, क्या ऐसा जेवर पहन सकती है या नहीं सकती है? तो प्यारे दोस्तों, इस ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि सोना और चांदी का जो कलर उसमें होता है या सोने और चांदी का जो पालिश है या पानी है, वो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में है ना, कम मिकदार में है। जो मगलूब है और गालिब उसमें जो है वो पीतल ही होगा या लोहा होगा या तांबा होगा, यानी जिस धातु का वो जेवर है वो गालिब है। और सोना चांदी का पानी वो मगलूब है, यानी बहुत कम मिकदार में है। और ज्यादा मिकदार में वो सोना और चांदी नहीं है, बल्कि सोना चांदी बिल्कुल कम मिकदार में है और ज्यादा मिकदार में लोहा है, तांबा है, पीतल है, ये सब है ज्यादा मिकदार में। तो फिर इस वजह से कि लोहा, तांबा, पीतल ये सब गालिब होने की वजह से और सोना चांदी के पानी मगलूब होने की वजह से ऐसे जेवर का पहनना औरतों के लिए मना करार दिया गया। यानी औरतें आर्टिफिशियल जेवरात, यानी जिस जेवरात के ऊपर सोने और चांदी के पानी चढ़ा दिए गए हों और वो धातु दूसरी धातु की हो, यानी लोहा वगैरह की हो, तो फिर ऐसे जेवर का पहनना औरत के लिए मना किया गया है। प्यारे दोस्तों, क्या आर्टिफिशियल जेवर या अंगूठी औरतें पहन करके नमाज पढ़ सकती है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के आर्टिफिशियल जेवरात पहन करके या अंगूठी पहन करके औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती है, मना किया गया है, इजाजत नहीं है। और प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि कांच की चूड़ी पहन करके नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कांच की चूड़ी पहनने में कोई हर्ज की बात नहीं है। कांच की चूड़ी औरतें पहन सकती है क्योंकि शरीयत ने इसे मना नहीं करार दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि शरीयत ने इसे मना नहीं करार दिया है, इसलिए औरतें कांच की चूड़ी पहन करके नमाज पढ़ सकती है। और अगर कोई औरत अपने शौहर के श्रृंगार के लिए, यानी अपने शौहर के लिए श्रृंगार करे और वो श्रृंगार चाहे कांच की चूड़ी के जरिए हो या कांच की चूड़ी हो, दूसरे धातु नहीं, है ना, कांच की चूड़ी के जरिए अगर अपने शौहर के लिए वो खुद को श्रृंगार करे, तो फिर ऐसा श्रृंगार करना जो है उस औरत के लिए मुस्तहब है, उसे इस श्रृंगार का सवाब मिलेगा। यानी कांच की चूड़ी आप पहन सकते हैं, कांच की चूड़ी पहनने में कोई हर्ज की बात नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल तौर से समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।